बड़ी हैं। बोले इन्हीं के वंश में आगे महाराज हुए। बाहुक के बोले 2 पुत्र थे। कौन? बोले देवक और उग्रसेन। बोले उग्रसेन के पुत्र कितने थे? बोले 9 पुत्र थे, जिनमें से एक कंस था। बोले रोहिणी ने महाराज बलराम को जन्म दिया और यशोदा जी ने कृष्ण को। अब परीक्षित बोले धन्य है महाराज, रुक जाइए, क्या कर रहे हो आप? अगर ऐसे ही आपने कथा सुनाई तो हमारा उद्धार हो गया। बोले महाराज इतनी स्पीड से कथा नहीं सुननी, हमें तो विस्तार से सुननी। क्यों? मैं भी सुनना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे पूर्वजों की रक्षा की, मेरी स्वयं रक्षा की, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनका जन्म कैसा है। तो सुखदेव जी कहते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। आज मेरे प्रभु का जन्म होने वाला है, ध्यान से कथा श्रवण कीजिए। बोले एक बार पृथ्वी देवी जो थी महाराज, कंस के अत्याचारों से व्याकुल हो गई थी। महाराज कंस ने बड़ा ही अत्याचार किया था, जन जन को महाराज सताया था। महाराज व्याकुल होकर के देवताओं के पास जाती हैं और देवता इन जो महाराज ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जी के पास जाते। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? सभी को ले जाकर के महाराज भगवान विष्णु के पास गए। कहते कितना भी संकट क्यों ना है, भगवान विष्णु के पास पहले पहुंचते, करेंगे खुद और भोगेंगे भगवान विष्णु। गए महाराज भगवान विष्णु के पास। अब जैसी ही स्तुति करने लगे, सोई ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। अब देवताओं ने सोचा इनकी तो समाधि लगी, अब क्या होगा। तभी ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। तभी ब्रह्मा जी ने आंख खोली और देवताओं से कहा कि देवताओं चिंता मत करो, मुझे श्री हरि ने स्वयं बताया है। क्या बताया? बोले वासुदेव विग्रहे साक्षात भगवान पुरुषम परा। कहा कि मैं वासुदेव और देवकी के गर्भ से स्वयं जन्म लूंगा देवताओं का कष्ट हरने के लिए। मैं स्वयं प्रकट हूंगा। बोले आप चिंता मत करो हे देवताओं, बस उचित समय आने दो। महाराज गर्ग संहिता के अनुसार बताया गया है। वैसे तो पूरी भागवत में राधा जी का नाम नहीं आता, परंतु गर्ग संहिता के अनुसार बताया। बोले श्री साक्षात रुक्मणी वैष्णवी शिवा जामवंती तथा सत्याचा तुलसी भूमा सत्यभामा वसुंधरा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने मुझसे कहा है कि आप राजा भीष्म के घर में जन्म लोगे और जो लक्ष्मी जी हैं उत्पन्न होंगी। बोले जिनका नाम होगा रुक्मणी, और बोले तुलसी महाराज सत्या के रूप में प्रकट होगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में। महाराज एक एक करके बताया कि किसे किसके यहाँ जाना है और क्या कार्य करना है। बोले भगवान जो करते पहले से निश्चित करते हैं। हम दोष खुद दे, भगवान को बड़ा दोष दे कि हमने ये किया है और हमने ऐसा किया तो भगवान ने ऐसा कर दिया, हम तो नहीं चाहते थे। परंतु भगवान जो करते कहते उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है। आज भगवान ने सभी को बताया कि क्या किसे करना है, तो ब्रह्मा जी ने सबको विस्तार से बताया। बोले राधा जी का जन्म बताया गया है गर्ग संहिता के अनुसार। बोले भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, सोमवार का दिन था। आज राधा जी ने महाराज रति कीर्ति के गर्भ से एक मंदिर में जन्म लिया। दोपहर के 12 कहा हमारी राधा रानी प्रकट हुई। कहते भागवत में तो कहीं वर्णन नहीं आया, मगर गर्ग संहिता के अनुसार बताया गया कि एक मंदिर में राधा रानी का जन्म होता है, प्रागट्य होता है। अब आगे कथा सुनिए। बोले सुनो परीक्षित, मथुरा के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे।
उन्होंने उग्रसेन महाराज जो सूर्यसेन का पुत्र था वासुदेव, उससे अपनी देवकी मैया का विवाह करा दिया। अब महाराज देवकी का विवाह हुआ तो जो कंस था आ गया, महाराज फेरे पर हो रहे थे। अब कंस आया और बोला पिताजी देखो विवाह तो आप कर रहे हो परंतु छोड़ने मैं जाऊंगा। क्यों कंस ने कहा ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि महाराज वो राज्य करना चाहता था, तो दिखावटी ड्रामा कर रहा था ताकि प्रजा मेरे ओर खींचे। कहा कि देखो पिताजी आप विवाह को कर दो, ये मेरी बहन है, इस नाते मैं इसे छोड़ने जाऊंगा। अब महाराज प्रजा सोचने लगी कि सगी बहन ना होते हुए भी देखो कितना प्रेम कर रहा है, सगी बहन ना होते हुए भी बोला स्वयं मैं रथ हाँकूंगा। अब महाराज विवाह पूर्ण हुआ, विदाई हुई, रो ना धोना महाराज हुआ। अब महाराज कंस जा रहा था ले जा, अब रथ में बैठाया महाराज और आधे ही दूर पर पहुंचा, तभी आकाशवाणी होती, आकाशवाणी कहती है कंस से कि अरे कंस तू किसे ले जा रहा है? मैं तो सोच रही थी तुझ में बुद्धि है, परंतु तू तो बुद्धि से ही नहीं। तुझे पता नहीं तू जिस बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है ना बड़े प्रेम से, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। महाराज जैसे ही सुना कि देवकी मैया का 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, महाराज तुरंत तलवार निकाली और देवकी के गले में रख दी और मारने के लिए तैयार हो गया। तभी वासुदेव हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ये कंस क्या कर रहा है? देख ये संसार है, कोई अपने आप से दुखी नहीं है और ना ही कोई किसी के सुख से सुखी है। बोले जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, तू क्या कर रहा है? अगर काल होगा भी तो क्या तू महाराज टाल लेगा? महाराज कई ज्ञान की बातें बताई, कंस को बड़ा समझाया, परंतु कंस के भेजे में कुछ नहीं हो सका। महाराज तब वासुदेव जी कहते हैं कंस से कि सुनो कंस, आपको आपका काल ही तो चाहिए। मैं तुझे वचन देता हूं कि जब देवकी की कोई भी संतान होगी मैं पहले तुझे आकर के दे दूंगा, परंतु तू देवकी को मत मार। क्यों? क्योंकि तुझे संतान से कष्ट है, देवकी से नहीं है। तुझे संकट तो उसके पुत्रों से है। मैं वचन देता हूं, बोले मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी मैं महाराज दे दूंगा। अब कंस का कैसे विश्वास करें, शायद आपने छुपा लिया। तो महाराज कंस ने दोनों को कारागृह में डाल दिया। आज दोनों महाराज कारागृह में व्यतीत कर रहे हैं। महाराज समय आया जब देवी की मैया की पहली संतान हुई। बोले कीर्तिमान पहली संतान हुई और जैसे ही संतान हुई तो महाराज वचन के अनुसार वासुदेव ले जाकर के कंस के हाथ में दे देते। और कंस भी ये बात जानता था कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज जैसे ही हाथ में दी कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला कि आप इस संतान को वापस ले जाओ। आज महाराज प्रसन्न हो गया। और क्यों? क्योंकि वासुदेव ने वचन के अनुसार काम किया था और महाराज वापस कर दिया। परंतु वासुदेव को हृदय में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि पता था ये कंस है, बड़ा दुराचारी है, कभी इसकी मति पलट जाए कुछ पता नहीं। महाराज अब जैसे ही वापस किया कंस ने। क्यों वापस किया? बोले इसलिए वापस किया था क्योंकि वो पहली संतान थी, 8वीं नहीं, और कंस को डर 8वीं संतान से था। बोले महाराज समय आया जब वापस कर दिया तो नारद जी तुरंत प्रकट हुए। अब नारद जी टहलते टहलते आए और न किसी से पूछा न जांचा और सीधे ज्ञान देने लगे। बोले
कंस, मैं तो सोच रहा था तुझ में बड़ी बुद्धि है, तू इतना राज्य करने वाला, तीनों लोकों में राज्य करने वाला, परंतु मुझे ये पता नहीं था कि तू बिल्कुल बुद्धिहीन, बिल्कुल दुष्ट, दुराचारी है, अज्ञानी। अरे कंस, तू कैसा राजा है, अपनी मृत्यु को ही रख रहा है। हाँ, अगर ये सोच कि अगर कहीं देवताओं ने पहले ही संतान को 8वीं बना दिया तो महाराज भड़का रहे हैं। नारद जी का काम होता है। उन्होंने एक महाराज गुलाब की पंखुड़ी ली और गिनना शुरू किया। बोले यहाँ से गिन आएंगे 8, और बोले वहां से भी गिनेगा तो 8 आएंगे। बोले उल्टा गिन या सीधा गिन। बोले अरे पागल मूर्ख, तू ऐसे ही छोड़ता गया ना तो यही पुत्र तेरा काल बनेगा। महाराज अब तो कंस को बड़ा क्रोध आया और जाकर के महाराज आज देवी की मैया अपने पहले पुत्र को लिए महाराज लाड कर रही थी। आज गया और देवी की मैया के हाथ से उस पुत्र को छीन लिया और महाराज दीवार पर पटक दिया। आज पहली संतान को महाराज मार डाला। विचार कीजिए, जिस माँ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, महाराज स्तनपान भी न करा पाया हो, और उसका पुत्र मर जाए तो कैसा हो। बोले इस तरीके से महाराज 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब महाराज समय आया, महाराज समय आया जब, तो बोले 6 पुत्रों का जब वध कर दिया, अब आई बारी 7वें पुत्र की। भगवान के कला अवतार बलराम जी की बारी। जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया तो तभी भगवान युग माया को बुलाते हैं, कहते हैं ये जो देवकी मैया के गर्भ में पुत्र गया है, एक काम करो, इसे जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और अगर तुमने ऐसा कार्य किया तो तुम्हें भद्रकाली, सरस्वती, अंबिका महाराज कई रूपों से पूजा जाएगा। महाराज सभी ये विचार करते कि ये देवियां कौन हैं। महाराज कहते हैं भगवान परमात्मा एक ही थे पहले। आज जैसा भगवान ने कहा देवी ने वैसा ही किया और जाकर के महाराज रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बोले महाराज कि जब कहते हैं वर्णन ऐसा आया है कि रोहिणी के गर्भ में केवल और केवल बलराम जी 5 दिन तक ही रहे। 5वें दिन के बाद महाराज उन्होंने जन्म लिया। कहा भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी और भगवान बलराम ने जन्म ले लिया। अब हमारे प्रभु की बारी आई। महाराज जैसे ही प्रभु की बारी आई, प्रभु ने गर्भ में प्रवेश किया महाराज देवी की। तो महाराज जो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि सभी देवता महाराज स्तुति कर रहे हैं। आज देवकी मैया के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। कहा कि धन है देवकी मां जो स्वयं भगवान को जन्म दे रही है, जिसकी माया से महाराज संत भी मोहित हो जाएं, संत जीवन व्यतीत कर देते, भजन करते हैं तो उसे दर्शन नहीं होते। जो महाराज जीव तड़पता रहता है भगवान के दर्शन के लिए, आज उस परमात्मा को मां देवकी जन्म दिया। महाराज कई प्रकार से स्तुति की और स्तुति करके वहां से चले गए। अब बोले महाराज समय आया और वातावरण अनुकूल हो गया। कैसा वातावरण था महाराज, जैसे हम और आज तुम देख रहे हैं। कहा कि समय आया, सभी वातावरण अनुकूल हो गया। बोले भाद्रपद का महीना था महाराज, कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था महाराज, अष्टमी तिथि थी। आज वो समय आ रहा है जहाँ मेरे प्रभु का जन्म हुआ और मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा
और मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और सभी लोग ऊपर हाथ करके तालियां बजाओ। अगर ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी नहीं आएगा, मोहन की बात तो अलग है, इसलिए ताली बजाकर बुलाओ, निश्चित रूप से भगवान आएंगे। कैसे? और मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और तुम ही आना, तुम ही आना। कौन कौन आएगा हाथ उठाकर बताओ। और तुम ही आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम ही आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम ही आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम ही आना। जय हो हरि बोल श्री राधा। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। इसलिए कि जो भगवान की शरण में रहता है ना, उसे मरने का कभी गम नहीं होता, चाहे जब मर जाए। भाई भगवान की शरण में मरना तो एक दिन सभी को है, इसलिए कहा गया है ओ मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। और वो भी आएगा, और वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। कैसे? वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। सो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, 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 वो आता होगा।
महाराज, आज वो दिन आया जिस दिन मेरे प्रभु का जन्म हुआ। महाराज, वायु में इतनी सुगंध आ गई है जिसका कोई महाराज पार ही नहीं। बोले महाराज, वातावरण इतना अनुकूल हो गया, बादल गरज रहे महाराज, बिजली चमक रही है। बोले क्या वर्णन करूं जहां मेरे प्रभु ने जन्म लिया हो। बोले कारागृह भी महाराज आज महल के समान है। आज प्रभु का प्रागट्य होने वाला है। आज प्रभु ने जैसे ही जन्म लिया महाराज, जय जयकार होने लगी, फूलों की बरसात होने लगी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज मेरे प्रभु ने जन्म लिया महाराज। एक बार जोरदार तालियां लगाइए सभी लोग, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज, आज जैसे ही मेरे प्रभु ने जन्म लिया तो हवाओं में भी महाराज महक आ गई, नदियां भी धाराओं से बहने लगी महाराज, पुष्प भी खिल गए, चिड़ियां भी चहक रही है महाराज, बादल गरज रहे हैं, मंद मंद बूंदे गिर रही हैं। क्या वर्णन करूं मैं जहां पर मेरी कृष्ण ने जन्म लिया। कि दो शब्द मैंने खुद के कहे कि मैं उसका क्या वर्णन कहूं। कहा कि जिस दिन प्रभु जन्म लिया होगा कि कितना सुंदर वो दिन होगा। कहा कि जय हो प्रभु की गान होता होगा कि जिस दिन प्रभु ने जन्म कि क्या उस दिन का वर्णन करूं जिस दिन का कोई पार ही नहीं है महाराज। आज ऐसा मानो रात्रि भी ऐसी प्रतीत होती है कि ये यहीं पर ठहर जाए महाराज, सुबह ही ना हो। आज भगवान ने महाराज अष्ट रूप धारण किया, 4 भुजाएं महाराज, जिनमें महाराज शंख चक्र कमल धारण किए हुए हैं। आज मैया और देवकी ने देखा कि स्वयं में प्रभु आए हैं अवतार लेकर के, आज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बोले हम जैसे अभागियों के घर आज प्रभु का जन्म हुआ। क्या मैं समझू अपने कर्मों को जहां पर प्रभु स्वयं अवतार लेकर के आया। आज देवकी मैया और वसुदेव अपने आप को महाराज सराह रहे हैं। तो भगवान ने उनकी पूर्व जन्म को याद दिलाया। बोले स्वयंभू मनमंत्र में पृष्टि और सत रूपा के महाराज जन्म लिया आपने, और दूसरा जन्म आपने कश्यप और अतिथि के रूप में जन्म लिया। तब मैं आपके कोख से अवतार विराज किया। बोले ये आपका तीसरा जन्म है। बोले इस जन्म में भी मैंने आपके ही गर्भ से अवतार लिया है। बोले अब मैया एक काम करो। बोले मैं तो काम करूंगी प्रभु, एक काम करिए, आप एक छोटा रूप ले लीजिए, मुझे देखना है कहीं उस दुष्ट को पता ना चल जाए और आकर के आपको छीन करके ले जाए। मुझे आपको उस पुत्र रूप में देखना है, वो लाड करना है आपसे, इसलिए आप पुत्र रूप ले लीजिए। महाराज जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप तो ले लूं, आप एक काम करो। महाराज कहा मथुरा जाओ और मथुरा में मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसे लेकर के आओ और मुझे वहां पर लिटा दो। महाराज आज भगवान ने छोटा रूप धारण किया इतना कह के, और जैसे ही रूप धारण किया महाराज तो तुरंत मैया देवकी ने अपनी गोद में कान्हा को ले लिया और लाड करने लगी। कहा ताले अपने आप खुल गए। महाराज जो सैनिक थे वो अपने आप सो गए।
वहां पास में एक डलिया रखी थी, डलिया ली और उसी में महाराज भगवान को रखा और वासुदेव चलने लगे। बोले महाराज छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदे गिर रही थी, जैसे यहाँ पर गिर रही है। आज शेष जी ने सोचा ये जो बूंदे हैं ना, मेरे भगवान बड़े कोमल है। महाराज भक्तों का भाव होता है, बोले भगवान को चोट लगे या न लगे लेकिन भक्तों को चोट लग जाती है, ये भक्तों का भाव होता है। भक्तों का भाव कैसा होता है महाराज? बोले अगर भगवान भूखे हों तो लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल अब भूखे हैं तो महाराज प्राण निकल जाएंगे। वो एक बच्चे के समान भगवान को रखते हैं। ये भक्तों का भाव होता है। भक्त कभी ये नहीं देखता कि ये भगवान है, वो ये देखता है कि ये मेरे मित्र हैं, सखा हैं, ये मेरे पुत्र हैं। और हमारे ब्रजमंडल में तो महाराज कभी कृष्ण को देवता कहा ही नहीं जाता, कभी भी नहीं बोलते, कभी भी किसी के मुख से मत सुनना कि ये भगवान कृष्ण है। बोलेंगे ये मेरा लाला है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा भाई है। केवल संबंध बनाते हैं और कहते हैं भगवान के यहाँ संबंध ही बनाओ। एक ऐसे हमारे कृष्ण ही हैं जिससे कई संबंध बन जाते हैं। महाराज सोचा कि ये जो फुवारे गिर रहे हैं कहीं मेरे भगवान को चोट न लग जाए और खून न निकलने लगे। तो आज शेष जी ने महाराज 5 फन का रूप धारण किया और महाराज भगवान की बूंदों को साधा। आगे यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया, यमुना जी ने सोचा कि अगर आज मैं चूक गई और भगवान का पैरों का स्पर्श नहीं मिला तो मेरे जितना भागी संसार में नहीं होगा। इतना विचार किया। आज यमुना जी भी उफाल में है। महाराज यमुना जी भी भगवान का दर्शन करना चाहती है। आज इतने उफाल में है महाराज की जो वासुदेव है उनके गले तक जल आ गया। तो भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे भक्ति में चूर है, मेरे दर्शन के लिए कुछ भी करेंगे और अगर इन्होंने ऐसे ही जल को बढ़ाया तो मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी। आज मैया यमुना की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपने पैर को महाराज नीचे लगाया और स्पर्श करा। आज जैसे ही स्पर्श किया यमुना मैया ने तो तुरंत महाराज धीमी हो जाती है और महाराज आज यमुना जी को पार किया और वासुदेव गए। तो जहां पर यशोदा माँ सो रही थी महाराज चुपके से गए और उन्होंने यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था, योग माया को। तो महाराज देखा तो उस योग माया को उठाया और भगवान को वहां पर रख दिया और रख करके फिर से वापस आ गए। और वापस आकर के महाराज जैसे ही वापस आए तो ताले तुरंत लग गई। जैसा था माहौल वैसा ही हो गया। महाराज सैनिक फिर से उठ गए। अब जैसे ही सैनिकों ने देखा कि यशोदा मैया, देखा कि देवकी मैया किसी बालक को नहीं कि कन्या को जन्म दिया, तुरंत गए कंस के यहाँ, बताया कि देवकी मैया ने कन्या को जन्म दिया है। अब महाराज कंस आया और कंस ने देखा महाराज कंस ने देखा तो उस देवी को महाराज आज हाथों में ली। अब यहाँ पर जो यशोदा मैया थी महाराज यहाँ पर भगवान लेटे हुए हैं। तभी सुबह हुई और रोहिणी जी आई। रोहिणी जी ने जैसे ही दरवाजा खोला और देखा कि एक सांवला सलोना प्यारा सा लाला पड़ा हुआ है यशोदा मैया के पास। तो यशोदा मैया को जगाने लगी, बोली अरे देख तूने लाला को जन्म दिया और तुझको पता भी न चलो। अब महाराज दौड़ती दौड़ती नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा से कहने लगी कि सुनो नंद बाबा, मैया यशोदा ने एक लाला को जन्म दिया। महाराज जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर पुत्र पैदा हुआ है, महाराज मारे खुशी के उछल पड़े। इतने उछले, बोले जल्दी से जाओ और पूरे गांव में नोता दे दो।
महाराज दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते साड़ी बिछ गई। महाराज धोती तो गिर पड़े मुंह के बल। महाराज जो दास दासियां मिली जो अपने महाराज गले में हार वगैरह पहने थे उतार उतार कर देने लगे। अब महाराज नंदगांव में जैसे ही पता लगा कि हमारे प्रभु के यहाँ प्रागट्य हुआ है, हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो क्या गाते हैं महाराज, कहा